वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। बोले, इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहदा आसान नहीं था, ये पुलसिरात भी अबूर किया। आइंदा चंद रोज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो फिर कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं, जिस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर इलेक्शन नहीं होंगे। मरदमशुमारी मंजूर हुई तो उसी हल्के की हल्काबंदियाँ करना पाबंद होगा। इसमें कम से कम 4 माह अपीलों और 2 माह दरकार होंगे। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। चेयरमैन PTI की एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने आज तलब कर लिया। थाना तिरनौल के दादू थाना कोसार के एक मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। तलबी नोटिस में खबरदार किया गया है कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक दिफा बहाल करने की दरखास्त काबिल समाअत होने और दीगर दरखास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। सानिया 9 मई में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई। ट्विटर पर 9 मई के वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्ज़िमान पर नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। FIA ने अकाउंट का सुराग लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुल्ज़िमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। FIR का मतन, ट्विटर ने भी अकाउंट हैंडलर्स के ट्वीट्स की तस्दीक की। FIA ने मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहरियार आफरीदी जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने नज़रबंदी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। शहरियार आफरीदी की भावलपुर में गंदम चोरी मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर की थी। लाहौर की अदालत ने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्त पर समाअत बेंच की अदम दस्तियाबी के बाइस ना हो सकी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया कि फवाद के माफ़ी नामे का जायज़ा लिया, उससे ऐसा जाहिर नहीं होता कि उनको अपने बयानात पर अफसोस है। फवाद चौधरी के बयानात संगीन है, महज लफ्जी माफ़ी काफ़ी नहीं। मामले की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। माफ़ीनामे में शराइत की भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती क्योंकि माफ़ीनामा गैर मशरूत होता है। इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फवाद चौधरी 15 अगस्त तक नोटिस का जवाब जमा कराएं। मईशत का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रुपया भी तगड़ा, डॉलर की कीमत 2 रुपए से जायद कम। सोने को भी बैक गियर लग गया, फी तोला कीमत में नुमाया कमी हो गई। लाहौर जनरल अस्पताल में तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का मुआयना किया। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा, रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी है। रिजवाना की अद्वियात में कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील किया गया है। सेहत में नुमाया बेहतरी आने लगी। उम्मीद है 24 घंटों में मजीद बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वजारत कानून और पुलिस हुक्काम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा, वजारत कानून और पुलिस का मौक़िफ़ जानना जरूरी था। लगता है वजारत कानून और पुलिस संजीदा नहीं। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज जनूबी कोरिया से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चेन्नई में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल किए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।